नमस्कार, मैं दानिश सुनसार और आप देख रहे हैं पीआरवी शाहीन बाग में मौजूद है। और यहाँ जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो है, बुलडोजर पहुँच चुका है। भारी तादाद में यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी पहुँच गए हैं। सुबह तक खबर आ रही थी कि एमसीडी को जो है वो पुलिस फोर्स नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब दे दिया गया। यहाँ पे तमाम चीज़ें पहुँच चुकी है। बुलडोजर है, भारी तादाद में भीड़ है, स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग हैं। कुछ स्थानीय लोग बातचीत कर रहे हैं इनसे। सरकारों से डरे हैं, ना मौजूदा सरकारों से डरे हैं और ना आने वाली सरकारें आएंगी और जाएंगी। इस देश की जनता राज करती आई है और करती रहेगी। तुम्हारी क्या हालत थी एक टाइम में, तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर 2 सीटें हुआ करती थी। अगर आज उनकी सत्ता में वापसी हुई है तो इसी जनता की बदौलत हुई है। और जिस दिन ये जनता और नौजवान देश का ठान लेगा, उस दिन इन्हें फिर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। विरोध करेंगे आप लोग? हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अगर ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। हम कानून के दायरे में हर कार्रवाई का समर्थन करेंगे। बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन दहशत के माहौल में नहीं। हर बात में स्थानीय हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते। डिबेट जो है टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी कराती है हिंदू मुस्लिम की। आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप जीडीपी पे बात करिए। जो देश के हालात इन्होंने पहुंचा दिए हैं, क्या हमारे देश के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हम बिल्डोजर लेकर लोगों को दहशत के अंदर लाएं, या नौजवानों को नौकरी देने की ज़रूरत है, या पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम करने की ज़रूरत है? हमें इस पे बहस करनी है, हमें जो है एजुकेशन पे बहस करनी है। लेकिन बहस काय पे हो रही है? हिंदू मुसलमान पे, बिल्डोजर पे, इंक्रोचमेंट पर। ये इस तरह से सरकारें चलती है। वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर या कोई भी सरकार अगर है तो वो हर तबके की, हर कम्युनिटी की होती है। क्या आप लोग नहीं मानते कि अतिक्रमण अगर इनलीगल है कहीं पर, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं और हम अपने हाथों से हटाने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह दहशत आवाम के अंदर फैलाई जा रही है, पूरे देश को जो है बिल्डोजर के नाम पर जो है एक तरह से जो है दहशत में डाला जा रहा है, उस इंक्रोचमेंट को हटाने के पक्ष में हम नहीं हैं। आप नोटिस दीजिए 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कि ये कार्रवाई करिए। आप पुलिस के थ्रू, एमसीडी के थ्रू आप जो है लोगों को अवेयरनेस करिए। के बारे में तो पहले नोटिस दिया गया, लेकिन ये जो है एक पॉलिटिकल प्रोपगंडे के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसे हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और हम चाहे, क्यों लग रहा है आपको कि हमें ऐसा इसलिए लग रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर अगर जो है 100 मकानों पे और 100 दुकानों पर अगर जो है इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हो रही है, तो उसमें 95% या 90% जो है माइनॉरिटी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है। चाहे वो गुंडागर्दी के नाम पे हो, चाहे और किसी चीज़ के नाम पे हो। तो जो बिल्डोजर का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो माइनॉरिटी को, लेकिन जिस तरह से वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो ये समझ लें आज आप सत्ता में हो, आने वाले टाइम में आप सत्ता में नहीं हो गए। यही जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है और यही नौजवान और यही जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो सेंटरिंग थी, वो जो स्थानीय लोग हैं वो बुलडोजर के डर से कहीं ना कहीं खुद जो है वो हटा रहे हैं यहाँ पे। और बुलडोजर जो है कुछ अपना बता रहे हैं। और यही क्या है आप? हाँ, यही क्या कहेंगे कार्रवाई पे? क्या ये एमसीडी वाले लोहा भर के ले जाएंगे तो इससे बेहतर है सब अपने उतार के अपना जिसका है शैटरिंग का सामान है उसे दे देंगे वापस। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग, यहीं से एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। क्या कहेंगे? एक तरफा कार्रवाई मालूम पड़ रहा है। वो तो है ही, वरना से पूरे इतने बड़े दिल्ली में ये थोड़ी अतिक्रमण हुआ, पूरे दिल्ली में अतिक्रमण हो रहा है। सब जगह से करो, लेकिन जहांगीरपुरी और शाहीन बाग को क्यों चुना? सब जगह को चुनो। ये कुछ नहीं है, बदले की राजनीति के भावना से बीजेपी की कार्रवाई है। और मेरा ये मानना है कि ये आदेश गुप्ता के आदेश पे हो रहा है। सिर्फ इनको पता है कि एमसीडी चुनाव में ये कहीं भी कहता है जीत नहीं रहे हैं। अपनी हार को देखते हुए ये इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कहता समाज में एक माहौल बने और कहता किसी न किसी तरीके से ये कहता वोट की राजनीति कर सके। ये एनआरसी का प्रोटेस्ट जो है वो यहीं पे हुआ था, यहीं से शुरुआत? जी बिल्कुल, यहीं से शुरू हुआ था। यहीं से शुरुआत। क्या कहेंगे बताएं, स्थानीय आप यहाँ के? मैं इंसान हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। जब हमारी तब यहाँ पे कब वो एमसीडी कहाँ गई थी? जब ये बन रहे थे, जब एमसीडी कहाँ गई थी? जब नहीं सब रोक सकते थे। आज रोकने के लिए आए हैं, जब बन के तैयार हो गया आदमी को अरबों खरबों पैसा खर्च हो गया। आज एमसीडी है, उस दिन कहाँ गई थी एमसीडी? उस दिन जो अतिक्रमण है उसको तो तोड़ा जा रहा है कि रास्ता क्लियर रहे। हाँ, वो मैं भी चाहता हूँ, इस बात पे सहमत हूँ कि भाई कल को तुम्हारे भी बच्चे जाएंगे, हमारे भी जाएंगे, इसी रोड से जाना है। किसी आदमी को किसी तरह से दिक्कत ना हो। लेकिन एमसीडी उस दिन कहाँ गई थी? जब ये बन के तैयार हो रहे थे, उस दिन एमसीडी बात करती ना कि भाई ये गलत बन रहे हो आप। यहाँ पे जो देखिए स्थानीय लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है।
शोरगुल भी यहाँ पे हो रहा है। इधर आते हैं, यहाँ पे जो अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के विधायक है वो भी पहुंचे हुए हैं मौके पर और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत अगर हो पाए तो। क्या मामला है, एक सेकंड बातचीत करते हैं। हाँ इधर आइए, क्या कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान? नहीं है, मैंने खुद हटवा दिया। इंक्रोचमेंट इस रोड पर है नहीं तो बताओ कहाँ है। भाई आगे भी विरोध करते रहेंगे, जहाँ गलत आएंगे वहाँ करूँगा, जहाँ गलत आएंगे वहाँ करूँगा। हाँ बताएं। देखिए, ये बिला वजह का हाइप है और ये जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल इनका रूटीन कार्य है, लेकिन इसको इतना हाइप कर देना चाहते हैं ये कि जिससे कि जो एक कम्युनिटी है या आस्था है उसको ठेस पहुंच सके। जब से CNRC हुआ है, शाहीन बाग टारगेट पे है और वो चाहते हैं कि भाई जो सत्ता पे बैठे हुए हैं कि इसको हम टारगेट करें और आगे चुनाव की तैयारी करें। ये सब चुनावी समीकरण हैं। आने वाले जो है राज्य में, गुजरात में, हिमाचल में और खुद दिल्ली में MCD चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के सारा है। ठीक है, तो उनके अवैध अतिक्रमण तो आदेश गुप्ता के घर के बाहर भी है, इकबाल सिंह के घर के बाहर भी है, तो वहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं शाहीन बाग में? देखिए, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वहाँ बुलडोजर नहीं जा सकता। बोलिए क्या कहेंगे बुलडोजर की कार्रवाई जो यूपी से दिल्ली तक आ गई है? देखिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स है जो ये पूरी तरह से देश की जनता को त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक जगह को चिन्हित करती है और वो ऐसे कार्यों को कृतित कर। देखिए वहाँ तस्वीर देखिए, वो जो लोग हैं स्थानीय लोग यहाँ पे वो पूरा जो है वो जिस तरह बिल्कुल ये जिस तरह से पूरी तरह से ये वो दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से नदारत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। मीडिया का भी काफी यहाँ पे विरोध हुआ। अंजनाम कश्यप भी यहाँ पे आए, उनको भी यहाँ से गो बैक के नारे लगे। बिल्कुल, अगर जो जमीनी स्तर पे इन लोगों ने देश में नफरत फैलाने का काम किया, आर भारत के लिए भी नारा लगा और जो आज तक हैं इन लोगों ने देश की जनता के लिए कोई इन्होंने दिखाया नहीं। शायद जनता के सच्चा बुलडोजर की मूवमेंट भी यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे बुलडोजर पॉलिटिक्स के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। शायद बुलडोजर आपका नाम क्या हुआ? शायद सरवण पांडे। शायद बुलडोजर महंगाई पे चलना चाहिए, लेकिन ये सरकार देश के गरीब आवाम जो कहती थी जहां झुग्गी वहीं मकान, आखिर गरीब झुग्गी और मकान को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ इस देश को सड़क पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरफ से तानाशाही का रवैया अपना रही है। जिक्र किया कि ये वही जगह है जहाँ प्रोटेस्ट। जी, हमें गर्व है। क्या ऐसा लग रहा है कि वो प्रोटेस्ट का ये नतीजा है? ये प्रोटेस्ट के भी नतीजे है और जो इनकी विचारधारा है RSS की और भारतीय जनता पार्टी की, जो हर आदमी, हर देश का समझदार और जो संविधान में विश्वास रखता है, हर नागरिक जानता है कि इनकी विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा है तोड़ की, इनकी विचारधारा है आपस में जो इख्तलाफात पैदा करने की, इनकी विचारधारा मोहब्बत की नहीं है, इनकी विचारधारा प्रेम की नहीं है। हमारा देश जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है, यहाँ मोहब्बत से सरकारें चलती हैं, प्यार से सरकारें चलती हैं, लेकिन तानाशाही से यहाँ सरकारें नहीं चलती है, ना आगे चलेंगी। और मैं एक चीज़ और कह दूँ, माइनॉरिटी ना तो कभी किसी सरकार से डरी है और ना डरेगी। माइनॉरिटी और ख़ासकर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात है, उससे डरती है, उसी के आगे सजदा करती है। और हम ऐसी सरकारों को जो तानाशाही रवैया रखते हों, हम इनके खिलाफ संघर्ष अपना जारी रखेंगे संविधान के दायरे में। आपको लगता है कि ये टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स को करा जा रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी में भी यही चीज़ हुई थी? नहीं, अब हम ये नहीं कहेंगे, ये पूरी दिल्ली में इंक्रोचमेंट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम को नहीं कह रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं। अगर गलत है मुस्लिम तो वो भी गलत है, हिंदू है वो भी गलत है। मस्जिद रोड के बीच में आ रही है वो भी टूटनी चाहिए, मंदिर आ रहा है वो भी टूटना चाहिए, ये होना चाहिए। सिर्फ शाहीन बाग अरे शाहीन बाग क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? शाहीन बाग को ऐसे क्यों पेश करते हैं? शाहीन बाग को ऐसे क्यों पेश करते हैं? बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था। सर आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, यहीं पैदा हुआ हूँ, 58 साल मेरी उम्र है। कैसे स्पेल करते हैं जी? मोहम्मद कैसे स्पेल करते हैं सर? MOHD मोहम्मद अयूब, 58 ईयर। और क्या करते हैं आप सर? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, ये शाहीन बाग में रहते हैं? शाहीन बाग में रहता शुरू से हूँ। रह रहे हैं सर? शुरू से रह रहा हूँ, पैदाइश मेरी यहीं। तो यहाँ पे जो है बुलडोजर कहीं ना कहीं चला गया है, क्या कहीं कामयाब रहे बुलडोजर को भेजने? नहीं, बुलडोजर से पीछे दौड़ रही है। हाँ, कोई मीडिया वाले दौड़े बुलडोजर के पीछे, देखो मीडिया की तरफ, उधर उठा के चैनल शूट करो उधर। अब तो यहाँ पे जो है तस्वीर आपको हमने यहाँ पे तमाम दिखाई। यहाँ पे बुलडोजर भी थे, स्थानीय लोग काफ़ी भीड़ भाड़ थे। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वो भी यहाँ पे जो है पहुँचे हुए थे। सब लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत कर ली। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और आगे जो कुछ भी यहाँ पे होगा आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।